और ये देखिए लगातार पालम एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हलचल है इस वक्त काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिवली ये भारत 24 पर तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुंबई हमले का आरोपी मास्टरमाइंड तैमूर इस वक्त भारत लाया गया। 17 साल बाद तैमूर राणा को भारत लाया गया है। पालम एयरपोर्ट की यह तस्वीरें आप देखेंगे, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरीके से लगातार सिक्योरिटी काफी ज्यादा यहां पर टाइट नजर आ रही है। मूवमेंट बहुत तेजी के साथ इस वक्त बढ़ चुका है। देखिए, आज माना यह जा रहा है कि उसे एनआईए ले जाया जाएगा, एनआईए के मुख्यालय में ले जाया जाएगा और आज कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। सुरक्षा कारणों से वर्चुअली उसकी कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई पर 26/11 हमलों का मुख्य साजिशकर्ता तैमूर हुसैन राणा भारत लाया गया। भारत ने ठोस सबूत दिखाया उसके लिए, जिस आधार पर अमेरिका से अब उसे लाया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ तमाम आला अधिकारी सुबह से ही आपको डटे हुए नजर आए मौके पर। और चाहे एनआईए की बाहर की सुरक्षा की बात हो या फिर इसके अलावा पालम एयरपोर्ट की बात हो, आपने देखा चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई और ऐसे में अलग अलग इंतजाम किए गए, किसी भी तरीके से कहीं पर कोई चूक ना हो। तैमूर को विमान दिल्ली में जो विमान था वो दिल्ली में लैंड हो चुका है। तैमूर का विमान से बाहर आते ही राणा को हिरासत में एनआईए ले लेगी, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। आतंकी तैमूर राणा को दिल्ली लाया गया, आतंकी तैमूर राणा दिल्ली लाया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तैमूर राणा अमेरिका से भारत लाया गया है, दिल्ली लाया गया है। ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा में एनआईए मुख्यालय उसको लाया जाएगा। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी इस वक्त मौजूद है। और इंदर मेरे साथ इस वक्त है। इंदर, क्या तस्वीर है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें तो देखिए एनआईए ऑफिस के बाहर भी आपको यहाँ पर आला अधिकारियों की जो हलचल है वो आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि देखिए जो तैमूर राणा है वो इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है और अब से कुछ ही देर में उसको यहाँ पर इसी एनआईए ऑफिस के अंदर लेकर आया जाएगा। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो एक सेल है वो बनाया गया है, उसी सेल में उसको वहां पर रखा जाएगा और सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये देखिए एनआईए ऑफिस के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको और यहाँ पर साफ तौर से देखिए, और ये जो एनआईए के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि देखिए तैमूर राणा को अब यहाँ पर कुछ ही देर में लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है और ऐसे में अब आपको यहाँ पर एक जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर साफ तौर से दिखाई देगी। और ये देखिए पूरा जो रोड है इस वक्त, और ये पूरा रोड इस वक्त पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन का जो गेट था यहाँ पर वो पहले से ही बंद कर दिया गया था। तो साफ तौर से अगर हम कहें तो देखिए तैमूर राणा को लगभग 16 साल बाद यहाँ पर उसका प्रत्यर्पण किया गया है और एनआईए की टीम अब से कुछ ही देर में इसी ऑफिस में लेकर पहुंचेगी। 3rd फ्लोर पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाया गया है वहां पर तैमूर राणा से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एक लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो उसके सामने होगी और उसको सवालों का जवाब देना होगा। इस पूरे मामले में एक देखिए ताजा अपडेट निकलकर सामने ये आ रहा है कि एनआईए के आला अधिकारियों के अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच भी तैमूर राणा से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि देखिए तैमूर राणा ने कोलमैन हेडली के साथ मुंबई में कई बार वहां पर पहुंच के उन लोगों ने रेकी की थी। तो ऐसे में एनआईए के साथ साथ मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है वो भी पूछताछ कर सकती है। जी पूजा, जाहिर तौर पर मुंबई क्राइम टीम भी इस वक्त पूछताछ कर सकती है, जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे पहले अभी ये बड़ा अपडेट है, दिल्ली लाया गया है तैमूर राणा। विशेष विमान से आतंकी तैमूर राणा को भारत लाया गया है और ये लगातार इस वक्त मूवमेंट आप देख रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत की जमीन पर पहुंच चुका है और अब हिसाब होगा भारत की जमीन पर उसके अपराधों का। तो विमान ने उड़ान भरी थी शाम के 7-10 बजे और अब की अगर बात करते हैं तो फिलहाल लैंड हो चुका है उसका विमान और अब उसे एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। भारत लाया गया तैमूर राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया। थोड़ी देर में एनआईए कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। एनआईए की हिरासत में राणा रहेगा। गौरव भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, आपके पास क्या तस्वीर है, किस तरह का मूवमेंट इस वक्त नजर आ रहा है? अब से कितनी देर बाद यहां से एनआईए मुख्यालय ले जाने का सिलसिला शुरू होगा तैमूर राणा को? तैमूर राणा का जिक्र था, इसके साथ ही डेविड
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम स्टेशन का जो एयरपोर्ट का एरिया है वहाँ पर है और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त पालम एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो गेट है अब से थोड़ी देर पहले ही गेट खुला है। कुछ जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो ज़रूर इस परिसर के अंदर गई हैं गेट के, और थोड़ी सी जो गहमा गहमी है वो पालम एयरपोर्ट की तरफ ज़रूर बढ़ी है। हालांकि तकरीबन घंटों से जो दिल्ली पुलिस की क्यूआरटी वैन थी वो यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अब आपको तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है ये पीसीआर की गाड़ी आपको नजर आ रही है। मीडिया कर्मियों की यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई थी गेट के बिल्कुल सामने, तो उनको हटाने का काम चल रहा है और थोड़ी सी जो गहमा गहमी है वो पालम एयरपोर्ट पे बढ़ी है। और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोस्ट वांटेड आतंकी है तबूर राणा और वो भारत आ रहा है, तो उसको लेकर के जो जानकारी मिल रही है कुल 2 से 3 वैकल्पिक मार्गों को तैयार किया गया स्कॉट जोन करके। जैसे उसको लेके एनआईए के जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में वहां पे जाएंगे, तो पुलिस ने अपने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, ये 2-3 प्लान जो है पुलिस का बना हुआ है और उसको इसी प्लान के हिसाब से बाई रोड यहां से लेकर के जाने का प्लान है। और इसीलिए पूरे एरिया को पूरी तरीके से इसको सील कर दिया जाएगा, इस पूरे मार्ग को बंद कर दिया जाएगा जो आप ये सामने देख रहे हैं, क्योंकि प्रिकॉशनरी इस तरीके के कदम उठाने पड़ते हैं और उसकी जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है और इस तरीके से दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। इसीलिए आप देखिए यहाँ जो गहमा गहमी है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है और इसको लेकर के एक पूरी जो तैयारी है वो लगातार की जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ आएंगी, कितनी गाड़ियाँ होंगी, और खास करके दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको गेट पर भी आप देखिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक जवान नजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं पूरी जो रूट की प्लानिंग होगी, किस तरीके से निकलेंगे यहाँ से, कितनी गाड़ियाँ कॉन्वॉय में होंगी, इस तरीके का एक पूरा जो मैप है वो तैयार कर लिया गया है और यहीं से लेकर के उसको सीधे एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर फिलहाल निकलेंगे और उसको लेकर के जो तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल की जा चुकी हैं। जाहिर तौर पर जेएलएन स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया, वहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। एनआईए के मुख्यालय लाया जाएगा, मूवमेंट लगातार आप देख रहे हैं, लगातार आपके सामने जो तस्वीर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस अब कुछ ही देर का इंतजार है जब उसे एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। इस बीच गौरव हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अगर पालम स्टेशन के सामने की बात करते हैं काफी सारे की ट्रैफिक नजर आ रहा है। ये जो मूवमेंट है ये क्या है? अभी इंदर की तरफ एक बार चले थे, मैं आ रही हूँ गौरव आपके पास। इंदर पूजा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो रास्ता है यहाँ से ही जो ताहूर राणा है उसको लेकर आया जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो आप गेट देख रहे हैं इस साइड मेरे लेफ्ट हैंड पे, मैं अपने विजय शरवण से कहूंगा आपको दिखाएं, जो ये गेट आप देख रहे हैं इसी गेट से एंट्री की जाएगी और यहाँ पर कई सिक्योरिटी लेयर्स की जो बैरिकेड्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ से उसकी गाड़ी को घुमाया जाएगा जो भी काफिला आएगा और सीधा इस लेफ्ट हैंड वाले रोड से ले जाकर जो सूत्र बता रहे हैं वो यहाँ से एंट्री की जाएगी। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर जो सेल बनाया गया है सीधे तौर पर ताहूर राणा को वहां पर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि देखिए काफिला पूरा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी के चलते कह सकते हैं कि एक जो काफिला है वो उसमें स्वैट की टीम होगी, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे, एनआईए के जो आला अधिकारी हैं जो लेकर उसे यहां से आ रहे हैं तो वो लोग भी होंगे। और ऊपर जो 3rd फ्लोर का हमने जिक्र किया था पूजा, वहां पर 3rd फ्लोर पर जो इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उसमें जो पूछताछ होगी ना तो पूजा उसमें 4 जो बड़े अधिकारी हैं वो रहने वाले हैं। आईजी रैंक के 2 अधिकारी होंगे, एडीजी रैंक के अधिकारी होंगे, एसपी रैंक के अधिकारी होंगे। तो यानी कि इन्वेस्टिगेशन सेल भी यहां पर बना लिया गया है। तो साफ तौर से यह पूजा माना जा रहा है कि ताहूर राणा को जब वर्चुअली पेश किया जाएगा, क्योंकि फिजिकली पेश मुझे नहीं लगता किया जाएगा, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि वर्चुअली ही उसको एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा पूजा कि कितने दिन की रिमांड ताहूर राणा की एनआईए को मिलती है। मुझे लगता है कि तकरीबन 15 दिन की, 10 से 15 दिन की जो रिमांड है वो मिलनी चाहिए एनआईए को और उसके बाद एक के बाद एक परत खुलने वाली है पूजा। पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा आतंक भरी जो घटनाएं भारत में करता है, कहीं ना कहीं देखिए हमेशा उसको मुंह के खानी पड़ी हो, चाहे हम कसाब की बात करें या फिर हम 26/11 की बात करें। एक भारत की कूटनीतिक जीत है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई होगी। ताहूर राणा जब यहां पर पहुंचेगा, एनआईए की जो कस्टडी है उसमें जब पूछताछ होगी तो मुझे लगता है कि और कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होने वाले हैं पूजा। जाहिर तौर पर ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे खुलासे होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा कि उसका आतंक से कोई संबंध नहीं है और जो भारत में हमला हुआ उसमें उसका कोई रोल नहीं, इसको लेकर भी खुलासा होगा जब पूछताछ शुरू होगी। तो ऐसे न जाने कितनी परतें खुलने वाली हैं।